अब ये जो सृष्टि हो गई पृथ्वी, ये जो सृष्टि हो गई रचना, तो इसमें हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। सूर्य का एक अलग सत्ता है, अलौकिक गुण है उसमें। चांद का एक अलौकिक गुण अलग है। पृथ्वी का एक अपना गुण है। वायु का अपना गुण है। तो ये सारे गुण जिसके हैं, ये वास्तव में उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, या उसकी सत्ता है ये उसकी, या ये उसकी अपनी क्या कहें, उसकी अपनी एबिलिटी, उसकी शक्ति है। तो मनुष्य ने क्या किया, उन शक्तियों को, क्योंकि वो अलौकिक थी, तो अलौकिक को कहते हैं दिव्य, तो वो अलौकिक होने के कारण उनको दिव्य कहा, और इसीलिए उसके लिए शब्द क्या हो गया, देव। इसीलिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ, देव। तो ये सूर्य क्या हो गया, देव। ये वायु क्या हो गया, देव। और देव शब्द जो है वो देवता हुआ, क्योंकि ये सारी शक्तियां स्त्रीलिंग हैं। देवता शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है, देवता शब्द स्त्रीलिंग है। ये आप समझिए, वेद में देवता शब्द यहाँ भी आता है, उसको स्त्रीलिंग समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो जो सब प्राकृतिक उपादान हमें दिखाई देते हैं, उनके पीछे जो शक्ति है उसको देवता कहा है। सूर्य में अगर ताप नहीं तो कोई देवता नहीं कहेगा। वायु में अगर सुखाने का गुण नहीं है तो कोई देवता नहीं कहेगा। श्वास लेने के लिए योग्य अगर वायु नहीं है तो कोई उसको पवन देवता उसको कोई नहीं कहेगा। तो ये देव तत्व क्या है, ये देव तत्व इसलिए है कि ये सारे एक तो अलौकिक हैं, इनमें दिव्य गुण है। दूसरा है कि इनमें दान की भावना है। ये हमेशा हमें देते हैं, देते रहते हैं, निरंतर देते हैं। प्रकृति का ये गुण है कि वो निरंतर देती रहती है, लेती नहीं है, वापस नहीं लेती है, वो देती है। प्रतिदान नहीं चाहते हैं, देते ही हैं। तो ये देने के कारण, दान के कारण, अलौकिकता के कारण, दिव्य गुणों के कारण, और तीसरी चीज क्या है कि ये सारे ज्योति स्वरूप है, ये सारे चमकते हैं। जिन्होंने अभी चांद से भी रिपोर्ट देखी है तो पृथ्वी चमकती हुई ही दिखाई दी है। हमें तो ये पत्थर कंकड़ दिखते हैं, यहाँ पानी है, वाटर बॉडी भी है, पर्वत भी हैं, वेजिटेशन भी है, लेकिन ऊपर से जिनने देखी है, अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, पहले भी जो रिपोर्ट्स आई थी, तो वो पृथ्वी जो है वो भी चांद का ही, चांद इसका पृथ्वी का तो हिस्सा है ही, तो वो भी कैसा है, वो भी चमकती है पृथ्वी भी। तो चमकने के कारण, ज्योतित होने के कारण भी इनको देव शब्द से देवता शब्द कहा गया। तो इस तरह जो भी हमारे प्राकृतिक उपादान थे, इनको देवता की संज्ञा मिल गई। और ये देवता जो थे, ये सारे देव क्या हैं, इनको कृत थे, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा ही कृत थे, एक ही महाशक्ति के द्वारा कृत थे। इसीलिए ये क्या कहलाए, ये परमात्मा की कला कहलाए। 16 कलाओं का नाम आपने सुना है, लेकिन वो 16 कला कौन सी है, आज तक किसी भी शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं मिलता। आप सब टीचर हैं तो आपने भी देखा होगा कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे ये रेफरेंस आता है कि ये 16 कलाएं हैं और ये 16 कलाओं के नाम है। गीता पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं 16 कला संपूर्ण हूँ। उनको 16 कला संपूर्ण माना जाता है, उनके विराट रूप को, है ना। तो वो 16 फिर कहाँ संख्या आ गई, 16 कहाँ से आया, ये जिज्ञासा आती है। मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई, कला की विद्यार्थी होने के नाते। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, वेद में देखा कहीं 16 कला का वर्णन नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ जो एक्सप्लेनेशन है वेदों की, कहीं 16 कला नहीं दिखता। उपनिषदों में जहाँ जो ज्ञान के भंडार हैं, जो फुल ऑफ लॉजिक हैं, उसमें एक उपनिषद आता है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद नाम है उसका। उस प्रश्न उपनिषद में 16 कलाओं का वर्णन मिलता है पहली बार। उसके बाद भी नहीं कहीं देखा मैंने, सिर्फ वहीं पे ही मिलता है। तो वो 16 कलाएं किसकी हैं, वो कहते हैं जो परम पुरुष है उसकी ये 16 कलाएं हैं। अब मैं उन कलाओं के नाम बताऊंगी तो आप देखेंगे कि ये 16 कलाएं जो हैं, इनमें पंच महाभूत, प्राण, वायु, श्रद्धा, तप, ये सारा कुछ रूप मिल करके जो एक ईश्वरीय शक्ति बनती है, उसी की ये 16 कलाएं हैं कि इनको मिला करके ही एक परम पुरुष बनता है। तो वो कलाएं कौन सी हैं, उसमें सर्वप्रथम है प्राण।
दूसरी श्रद्धा। नोट करना चाहे बेशक कर लीजिए, वरना प्रश्न उपनिषद आप देखेंगे तो मिल जाएगा उसमें। मैं दोहरा देती हूँ। पहली प्राण, दूसरी श्रद्धा, आगे फिर पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, ज्योति, आप और पृथ्वी। ज्योति सूर्य के लिए भी कहते हैं, ज्योति सूर्यो, सूर्यो ज्योति कहते हैं, जो हवन करते हैं जानते हैं। तो आकाश, वायु, ज्योति, आप और पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहलाते हैं आज। फिर उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद मनस, मन तत्व है। मनस जो है आज मन, हार्ट को कहते हैं। मन का मतलब हार्ट नहीं है, मन का मतलब मनीषा से, चिंतन को मनस कहा है वेद में। तो ये मनस भी एक कला है। उसके बाद अन्न, अब ये पृथ्वी पर आ गए। अन्न, अन्न पृथ्वी पर होता है। वीर्य, वीर्य होते हैं जो अन्न खाने के पश्चात ताकत बनती है, उसको कहते हैं वीर्य। और इसी से ही जो है वो किसी भी तरह कार्य करने के लिए मनुष्य क्या होता है, सक्षम होता है। चाहे वो कोई शारीरिक श्रम है, चाहे वो संतानोत्पत्ति है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, वो वीर्य, उसमें वीरता से ही आता है। तो वीर्य रस रूप में वो शुक्र कहलाता है। अब फिर तपस, तो बिना तप के कुछ होता नहीं है, तो ये एक मुख्य कला है। मंत्र, मंत्र होता है विचार करना, मंत्रणा करना, सोचना। कर्म, केवल विचार कहीं तरफ नहीं लेके जाता, उसके साथ कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, वो कर्म कहलाता है। उसके बाद कला है जो 15वीं, उसका नाम है लोक। अब लोक की कल्पना, पृथ्वी लोक भी है, अंतरिक्ष लोक भी है, द्यूलोक भी है, और वेदों में तो 7 लोक पृथ्वी से ऊपर और 7 लोक पृथ्वी से नीचे की कल्पना की गई है। और इन्हीं लोकों की स्टडी जो है वो आगे कैसे हो करके हम ऑर्बिट के पार पहुंच करके चंद्र तक यान अपने चलाते हैं, ये सारे उस लोकों की स्टडी भी हमारे वेद में है। तो ये लोक भी जो है ये ईश्वर की एक कला के रूप में माना गया है। और उसके बाद है नाम। नाम मतलब किसी चीज का नामकरण कर देना। तो ये सारे जो 16 हैं, ये 16 तत्व, कुछ तो इसमें भाववाचक हैं, कुछ इसमें पंचमहाभूत हैं, कुछ इसमें शरीर के अंगों के रूप में हैं, जैसे इंद्रिय है, मनस है, मंत्र है। इसका संबंध क्या है, मानसिकता से, ईश्वर मनुष्य शरीर से है। तो कहते यत ब्रह्मांडे तत्प्रमिंडे, जैसा कॉस्मिक लॉ चल रहा है वैसा ही तो पिंड में होता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो साइमल्टेनियस चलती हैं कि पिंड में कुछ और आ रहा है, ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। जो कुछ हो रहा है वो सब जगह वही घटित हो रहा है। इसीलिए ईश्वर की कला का ही सब जगह हमें उदाहरण मिलता है। तो जो 16 कलाओं के नाम हैं वो ये नाम हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मुझे तो कहीं 16 कलाओं का जिक्र मिला नहीं। अगर किसी और को कहीं भी मिले या मिला हो, मुझे अवश्य अवगत कराएं, तो मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। लेकिन जब तक कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता तो मैं 16 कला ईश्वर के इन्हीं रूपों को ही मान करके हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये कला, ये रचनाएं, ये जब हो गई तो अब इसकी रचना को कहाँ कैसे किया जाएगा। इस रचना को, हर एक रचना के एक सिद्धांत है। सूर्य का सिद्धांत है, किस पल पे आता है, किस पल पे जाता है, उसकी गति निर्धारित है। फिर चंद्र की गति निर्धारित है, पृथ्वी की गति निर्धारित है। तो ये सारी कलाएं, इसमें एक शब्द जो मैंने बताया था अभी, ऋत है, और दूसरा है सत्य। अगर हम अपने परवर्ती कला के सिद्धांत को देखें तो इस प्रकृति से ही प्रभावित होकर के हमारी सब तरह की कलाएं जो हैं वो विकसित हुई हैं। तो उनमें कलाओं में सबसे पहला रूप क्या आता है, कलाओं में सबसे पहला रूप आता है सत्य, उसके बाद आता है शिव, और उसके बाद आता है सुंदर। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम का जो सिद्धांत है, उसमें जो सत्य है वो ये ऋत ही है कि जो भी तत्व है
उसमें कुछ सत्यता अवश्य ही होनी चाहिए, उसमें कुछ सत्य होना चाहिए। और जो सत्य है वो क्या है, वो कभी खत्म ना होने वाला होता है। असत्य का अभाव होता है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य रूप हमेशा रहता है। तो इसीलिए कला का पहला सिद्धांत क्या है कि वो सत्य पर आधारित होना चाहिए। और दूसरा उसका क्या है, रितंग, कि वो कल्याणकारी रूप होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत कला का क्या है कि उसको कल्याणकारी होना चाहिए। अब वेदों में कल्याणकारी किसको कहा है कि जो हमारे जीवन उपयोगी हो, जो हमारे मन के अनुरूप हो, और जो हमारे समाज के पूरे समाज की जो है वो व्यवस्था को सुचारू रूप देने वाला हो। उसके सिद्धांत में क्या आता है, सर्वे भवन्तु सुखिना या वसुधैव कुटुंबकम। तो ये शिवम का सिद्धांत जो है वो कला के मूल में निहित है। और तीसरा क्या है, सुंदर होना, एस्थेटिकल होना। सुंदर होना पूरी शर्त है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सुंदर नहीं है, कुरूप रूप के प्रति कभी श्रद्धा नहीं आती। सुंदर रूप जो है वो हमें हमेशा अच्छा लगता है। तो सूर्य का रूप सुंदर है, कहा है एक मंत्र में आता है, पश्य देवानाम उतगात चित्रम अनीकम, कि देखो ये सूर्य कैसा है, पश्य देवानाम उत आगात, ये देखो देवताओं में से ये कैसा देव है जो उत आगात, जो ऊपर को आ गया है। कैसा है, अनीकम, ये यूनिक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और फिर इसकी कल्पना किसी मनुष्य रूप में की है। अब मनुष्य रूप में कैसे की है कि इसकी लंबी दाढ़ी है। अब लंबी दाढ़ी कौन सी है, इसकी जो रेज हैं उसको दाढ़ी कहा है। इसकी जो रेज हैं, जो और रेज कहाँ आती हैं, रेज नीचे की तरफ आती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये सूर्य इतना सुंदर रूप धारण करके आया है, तो ये इसकी रेज जो है सुंदर दाढ़ी है, सुनहरी दाढ़ी है, गोल्डन रेज है ना इसकी, तो वो सुंदर दाढ़ी है वो कहाँ पे आती है, वो पृथ्वी की ओर आती है। पृथ्वी की ओर क्यों आती है, क्योंकि कहते हैं ये उल्टा टंगा हुआ है। अगर ये आड़ा तिरछा टंगा होता तो इसकी रेज भी इधर उधर कहीं चली जाती, क्योंकि ये उल्टा टंगा हुआ है, इसलिए इसकी रेज पीछे नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर हमारी तरफ आती है। अब वहाँ सवाल उठता है, जिज्ञासा आती है कि अगर ये उल्टा टंगा हुआ है तो कथम ना पाती, ये फिर गिर क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं गिर जाता, इसको गिर जाना चाहिए ना। फिर अगर उल्टी कोई चीज़ बिना बेस के तो नहीं रहता। और तो फिर कहते हैं कि अगर गिरता नहीं है तो कतमे न रज्जू बत्था, किस रज्जू से बांधा हुआ है, किस रस्सी से इसको बांध करके खड़ा किया हुआ है। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये आश्चर्यमूलक जो दृष्टि है हमारी, ये सौंदर्य को भी पैदा करती है। और जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले चित्र हमें कहाँ मिले, सबसे पहले जो नेचर का प्रभाव हुआ हमारे, वो काव्य के रूप में प्रस्फुटित हुआ। उसको वाणी के कहा गया। वाणी पे जब कहा गया तो वाणी से कहने का तरीका कौन सा था, वाणी से कहने के 3 तरीके हैं। किसी बात को हम छंद रूप में कहें तो वो कविता बन जाती है, पद्य बन जाता है, पोइट्री बन जाती है। किसी बात को हम बातचीत की भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में कहें तो वो गद्य कहलाता है। और किसी बात को हम अगर गा करके कहें तो वो गान बन जाता है। वाणी का आज भी कोई चौथा प्रकार नहीं है। तो ऋषियों ने जो प्रभाव उनके इन चित्रों से, प्राकृतिक चित्रों से मन पर पड़ा, उसमें मन को क्या हुआ, मनस्तत्व में उद्वेलन हुआ। उस उद्वेलन ने उसको चिंतक बनाया, और उस चिंतक ने उसकी उपयोगिता को भी रोज रोज देखा। और रोज रोज उपयोगिता देख करके उसकी उसके प्रति क्या भावना पैदा हुई, उदार भावना पैदा हुई कि ये तो कितने अच्छे हैं, रोज ही हमें देते हैं, तो रोज हमें जो दे उसके प्रति श्रद्धा होना तो स्वाभाविक है। तो वो जो श्रद्धा पैदा हुई, उनके प्रति उदारता पैदा हुई, उनके दान के गुणों के प्रति जो कृतकृत्य हुए, जो अनुग्रहित हुए, उससे क्या करना शुरू किया,
उसे मंत्र रूप में, मंत्र मतलब चिंतन के रूप में, कि ये कैसा है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, और ये ऐसा नहीं करें तो क्या हो जाएगा। ये भी डर था। अगर वायु नहीं चली तो प्राण कहाँ से होगा, अगर अन्न तपा नहीं, पका नहीं तो खाएंगे क्या, है ना। अगर कोई शेल्टर नहीं मिली तो रहेंगे कैसे, अगर वर्षा नहीं हुई तो जीवन कैसे चलेगा जल के बिना। तो ये सारे तत्व जो थे ये जीवन उपयोगी भी थे। इसीलिए कला का माध्यम, पहले पहले जो मंत्र थे इनको देव रूप में, मानव रूप में, मनुष्य के रूप में, उनको देवता के रूप में, लेकिन उनको मानव के रूप में उनकी आकृतियां उकेरना शुरू किया। तो उन आकृतियों को शब्दों के माध्यम से जिस रूप में कहा, अगर पद्य था तो वो ऋक या ऋचा कहलाई, अगर वो गद्य था तो वो यजुष या प्रोज कहलाया, और अगर वो साम था तो वो गान कहलाया। तो इस तरह से ऋक, यजुष और साम, तीन तरह के मंत्र प्रकृति से प्रभावित हो करके, जो पर्यावरण था उससे प्रभावित हो करके मनुष्य ने उच्चारित करना शुरू किए। ये हमारे आर्ट की फर्स्ट फॉर्म थी। और इन्हीं चित्रों को, इन्हीं शब्द चित्रों को कैनवास पे उतारना शुरू किया, स्थापत्य मूर्ति के रूप में कहना शुरू किया, भवन के रूप में कहना शुरू किया। तो इन्हीं सब का इम्पैक्ट किससे पे पड़ा, इन्हीं सब का इम्पैक्ट हमारा, जो कलाएं शाश्वत थी, जो परमात्मा की कलाएं थी, उन्हीं कलाओं से प्रभावित होकर के मनुष्यकृत कलाएं जो थी वो प्रारंभ हो गई। तो हमारी कलाएं और कुछ नहीं है, वो प्रकृति का ही प्रतिरूप है, प्रकृति की ही प्रतिकृति है, और प्राकृतिक दृश्यों को देख करके जो मन का प्रभाव होता है उसी का वो परिणाम है। इसीलिए हमारी कला जीवन में प्रकृति का एक बहुत बड़ा, एक अहम जिसकी भूमिका है वो अवश्य रूप से है। तो ये हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये वैदिकों ने कहा। अब वैदिकों ने किस तरह के साहित्य की रचना की, तो एक तो ये मंत्र थे। अब मंत्र क्या थे कि जिसने जैसा महसूस किया उसने वैसा मंत्र रच डाला। कैसा मंत्र रचा, मैंने बताया कि जैसे उसको पोइट्री फॉर्म में रचा तो उसके पीछे एक निश्चित पद व्यवस्था हुई, पाद व्यवस्था हुई, उनको मात्राओं से नापा गया तो वो मंत्र कहलाए, और वो पद्य कहलाए तो उनको ऋचा कहा। और धीरे धीरे करके इन ऋचाओं का एक संग्रह, ओरल रजिस्टर तैयार हो गए। क्योंकि कोई चीज़ जब हम उपलब्ध करते हैं, हमारे यहाँ ये विशेषता है, ये हमारी मानव संस्कृति की और भारतीय संस्कृति की विशेषता, कि हम जो उपलब्ध करते हैं उसको हम बांटना चाहते हैं, उसको हम आपस में उस ज्ञान को देना चाहते हैं, हम उसको वितरित करना चाहते हैं, उस ज्ञान को संजो करके अपने साथ ले जाना नहीं चाहते। तो ये ऋषियों की ये दानात्मक प्रवृत्ति जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके एक ओरल रजिस्टर तैयार किए। ओरल रजिस्टर का मतलब मौखिक संकलन तैयार किए। जब तो मंत्र रचते जाते रहे तो जो साक्षात्कृत धर्मा थे, जिन्होंने हर एक तत्वों का, हर एक, ऐसा नहीं है कि जो सूर्य से प्रभावित हुआ हो वो चांद से भी हुआ हो, ऐसा नहीं है जो नदी से प्रभावित हुआ हो वो पर्वत से भी प्रभावित हुआ हो। तो इस तरह से अलग अलग तत्वों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण था, जो ऋषियों की नज़र थी, जो ऋषियों की ऑब्जर्वेशन थी, और उसके पीछे में साइंस भी थी, आर्ट भी था, ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, कला भी थी, और उसका अपना चिंतन भी था, और उसके लिए प्रश्न भी उठे थे, और उन किन्हीं प्रश्नों के उन्होंने हल निकालने की भी कोशिश अवश्य। वो निकले हों हल या नहीं निकले हों ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किए। तो वो सारे मंत्र जो हैं, वो सारा साहित्य जो है, चाहे वो प्रश्न है, चाहे वो पहेली है, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन है, वो सारा पोइट्री, प्रोज और सिंगिंग के रूप में हमारे पास तीन तरह के मंत्रों के रूप में आज भी उपलब्ध है, जो कि उस समय के ऋषियों ने उसको पहले मौखिक संकलन उसके तैयार किए। अब वो मौखिक संकलन जो थे वो बहुत देर तक चलते रहे। अब चलते किस में रहेगा, वहां तो कोई यातायात के साधन नहीं है,
वहाँ कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है उस काल में। तो उस काल में कम्युनिकेशन का साधन क्या था? सीना ब सीना, शुद्ध परंपरा। एक ने कहा, दूसरे ने सुना। तो जिसने सुना उसने फिर उसको प्रिजर्व किया, उसने अगली जनरेशन तक उसको पास ऑन किया। तो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ये हमारे आर्ट फॉर्म्स की और आर्ट फॉर्म्स के सिद्धांतों की जो ट्रांसमिशन थी वो चलती रही। ये वैदिक प्रक्रिया है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये आजकल 100-200 400 वर्षों की क्रिया नहीं है। ज्योतिष के आधार पर भी और पुरातत्ववेताओं ने भी ये जान लिया है कि ये सभ्यता हमारी जो है सर्वप्राचीन सभ्यता है, और ये साहित्य जो है वो सर्वप्राचीन यही साहित्य है, और ये कम से कम 40,000 वर्ष पुराना तो अवश्य है। इससे पुराना अगर होगा, क्योंकि ये भी तो एक फुल फॉर्म है, एक विकसित शक्ल है। इसके पहले जो निविद होंगे, ये छोटे छोटे प्रयास होंगे, या वैदिक भाषा तो एक बड़ी श्रेष्ठ भाषा है, उसके पहले जो भाषा का जो प्रारंभिक रूप रहा होगा वो उसके भी पहले रहा होगा। उसकी काल गणना तो अभी नहीं की। काल गणना किसकी की है? कि जो ये इस रूप में जब हमें प्राप्त हुए हैं उस समय से भी अगर काल गणना करते हैं तो कम से कम 40,000 साल पुरानी ये सभ्यता जो है वो अवश्य है। और हम लोगों को इस बात का गर्व भी है कि आज तक वो परंपरा जो है वो चली जा रही है, और आज तक हमें इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हमारे ज्ञान पे, विज्ञान पे, कलाओं पे पूर्ण रूप से वो प्रभावित होता हुआ, सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इस ज्ञान को फिर हम, मंत्र तो बन गए, रचना भी हो गई, और उस ज्ञान को आगे ट्रांसमिशन भी हो गई, शताब्दियों तक वो चलता भी रहा। लेकिन किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसके प्रयोग के नमूने, वो सब भी विचार करने होते हैं। तो ऋषियों ने ये देखा कि सारी ये जो परमात्मा की कलाएं हैं, ये एक तरह का एक कॉस्मिक यज्ञ हो रहा है। इसमें अग्नि में सोम की आहुति, सोम में अग्नि की आहुति होती है। सूर्य में चंद्र है, चंद्र में सूर्य है। सूर्य जो है उसका रस तत्व के साथ संबंध है, रस का जो है वो अग्नि के साथ संबंध है। तो ये सारे क्या है? ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। ये सारी शक्तियां जो है, ये सारी कलाएं जो हैं, ये एक दूसरे को जन्म देने वाली भी हैं, एक दूसरे के जन्म का कारण भी हैं, एक दूसरे की स्थिति का कारण भी है, एक दूसरे को होल्ड करने का कारण भी है। और इन सारी प्रक्रियाओं के कारण ही हमारा पर्यावरण बनता है। अगर इसमें एक भी तत्व कहीं कम हो जाए तो वो पृथ्वी का संतुलन जो है, वो सृष्टि का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक टेक्सचुअल फॉर्म जो है वो बननी तैयार हो गई। तो वो टेक्सचुअल फॉर्म कहाँ दिखाई दी? वो टेक्सचुअल फॉर्म दिखाई दी कि यज्ञ में। ये जो सारी संसार, ये सृष्टि की प्रक्रिया हो रही है, ये सारा जो परमात्मा की जो कलाएं हैं, ये मानो एक यज्ञ में दिन रात आहुति हो रही है। तो जो फिर सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, उसकी कल्पना पृथ्वी पर एक वेदी बना करके यज्ञ के रूप में करने की कल्पना चली। और हमारी जितनी भी कलाएं हैं उनका विकास आगे कहाँ हुआ? वो यज्ञ की पृष्ठभूमि में ही हुआ, याज्ञिक पृष्ठभूमि में ही हुआ। और उस याज्ञिक पृष्ठभूमि में कैसे हुआ, इसकी हम अब चर्चा करेंगे।